हेलो, दिस इज आईसी हेल्प एकेडमी एंड माई सेल्फ शैलजा। सो स्टूडेंट, आज हम लोग 10+2 क्लास का जो शेयर कैपिटल चैप्टर है उसमें हम बैलेंस शीट का अगला पार्ट करेंगे। मतलब आज हम उसमें थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू ये सीखेंगे कि उसमें अगर हमारे पास कुछ और टॉपिक्स हो, जैसे कि सपोज कॉल्स इन एडवांस हो, या लाइक जैसे हमें एसेट साइड का भी लिखना हो, जो भी अमाउंट है तो उसको कैसे बैलेंस करके लिखा जाता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जाम्पल। सो स्टूडेंट, हमारे पास आज है एग्जाम्पल बैलेंस शीट ऑफ शेयर कैपिटल का एग्जाम्पल करेंगे। सो एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, तो पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्या है? एक्स लिमिटेड विद रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ 5 लाख, इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। मतलब उसकी रजिस्टर्ड कैपिटल कितनी है? 5 लाख, और एक शेयर जो वो कितने में दे रही है? 10 रुपए में। ठीक है। इशू 2 लाख इक्विटी शेयर्स पेबल एज। तो अब कंपनी जो है कितने शेयर इशू करेगी? 2 लाख शेयर इशू करेगी, और एक शेयर 10 रुपए का है, जिसमें से एप्लीकेशन पे 3 रुपए लेगी, 2 ऑन अलॉटमेंट एंड 3 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन फाइनल कॉल। तो स्टूडेंट आगे क्या है? द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज ड्यूली रिसीव्ड। मतलब कह रहा है पैसा सारा रिसीव कर लिया जो मांगा। ऑन द फर्स्ट कॉल बीइंग मेड, one shareholder paid the entire balance on his holding of 6,000 equity shares. बट कह रहा है उसमें से एक शेयर होल्डर जिसके 6,000 शेयर्स थे, उसने क्या किया? जब कंपनी ने फर्स्ट कॉल की तो उस टाइम पे उसने अपना सारा पैसा ही दे दिया, जितना भी बैलेंस है। तो बैलेंस का मतलब क्या है? उसने फर्स्ट कॉल के साथ सेकंड कॉल का पैसा भी दे दिया। इट मीन्स कि 6,000 शेयर्स थे उसके पास, इंटू 2 के हिसाब से 12,000 उसने एडवांस में दे दिए, जिसे हम कहते हैं कॉल्स इन एडवांस। और स्टूडेंट, जब हमने कॉल्स इन एडवांस की जर्नल एंट्री भी सीखी थी तो हमें पता है कि इट इज एज अ लाइबिलिटी, जो कंपनी की क्या है? लाइबिलिटी होगी। तो ये हमारा लाइबिलिटी में आएगा, राइट। आगे क्या है? एंड 5 शेयर होल्डर विद द टोटल होल्डिंग ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर्स फेल टू पे द फर्स्ट कॉल ऑन देयर इक्विटी शेयर्स। और साथ में कह रहा है 5 शेयर होल्डर कुछ ऐसे थे जिन्होंने 10,000 शेयर्स, इक्विटी शेयर जो थे वो होल्ड किए थे। उन्होंने क्या किया? फर्स्ट कॉल मनी दी ही नहीं। अब फर्स्ट कॉल मनी नहीं दी मतलब वो क्या बन जाएगा? कॉल्स इन एरियर। तो फर्स्ट कॉल का पैसा है कितना? 3 रुपए। तो 10,000 शेयर होल्डर ने वो 3 रुपए नहीं दिए, तो ये तो हमारा क्या बन जाएगा? कॉल्स इन एरियर। मतलब 10,000 इंटू 3 के हिसाब से 30,000 विल बी आर कॉल्स इन एरियर। कंपनी डिड नॉट डिमांड द फाइनल कॉल। तो कंपनी ने फाइनल कॉल की ही नहीं है। तो स्टूडेंट, जैसे हमने पढ़ा था कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल में 2 टाइप आते हैं, एक है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, और एक है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। तो आज हमारी पहले वाली कैटेगरी तो आएगी ही नहीं, क्योंकि कंपनी ने शेयर तो सारे इशू किए, बट उसमें से कह रहा है कंपनी ने फाइनल कॉल तो की ही नहीं। तो ये हमारा फुली पेड अप में तो आएगा ही नहीं, ये आएगा नॉट फुली पेड अप में। ठीक है। ड्रॉ अप कंपनी बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट जो बनेगी वो कैसे बनेगी स्टूडेंट्स? एक तो जो भी है बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च, जो भी ये दिए हुए क्वेश्चन में वो आपने लिख लेना है। तो स्टूडेंट, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि इसके हेडिंग्स में सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटीज आएगा, जिसका सब हेडिंग रहेगा हमारा शेयर होल्डर्स फंड, जिसमें लिखा है शेयर कैपिटल। बट द क्वेश्चन इज, ये शेयर कैपिटल के सामने लिखा है नोट नंबर 1, और वही कितनी आई है? 15,70,000। बट ये आया कहाँ से? तो वो ही जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, नोट टू अकाउंट। नोट टू अकाउंट में क्या होगा? ये सारी इंफॉर्मेशन हमें दी होगी। इवन की करंट लाइबिलिटी में अदर करंट लाइबिलिटीज, अब कौन कौन सी करंट लाइबिलिटीज होंगी हमारे पास, वो भी नोट नंबर 2 में हमें डिस्क्रिप्शन सारी दी होगी। शेयर कैपिटल की भी सारी डिस्क्रिप्शन हमें वहां पे मिल जाएगी, और कैश इक्विवेलेंट की भी वहां पे इंफॉर्मेशन, क्योंकि वो नोट नंबर 3 में गिवन है। चलो स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से? शेयर कैपिटल से। ठीक है। नोट नंबर 1 में तो जो हमारा नोट टू अकाउंट है उसमें क्या आएगा? सबसे पहले मैंने आपको बताया था, यहाँ पे शेयर कैपिटल हेडिंग है, जिसमें सबसे पहले आती है ऑथोराइज कैपिटल। तो कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल कितनी होगी? दैट इज 5 लाख शेयर्स थे इंटू 10, 10 के हिसाब से एक शेयर है, मतलब वो 50 लाख की क्या होगी? ऑथोराइज कैपिटल। स्टूडेंट, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि जब भी हमें अमाउंट आता है तो उसके नीचे आपने 2 लाइनें लगा देनी। मैंने ये भी कहा था कि जो हमारी ऑथोराइज कैपिटल और इशूड कैपिटल ही जस्ट हमने अमाउंट शो करना है, इनका हमारा ऊपर बैलेंस शीट में कोई रोल नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए। ठीक है। आगे इशूड कितने की है कंपनी ने? 2 लाख। एक शेयर 10 का है, तो टोटल इशूड कितनी होगी? 20 लाख की। इसके नीचे भी 2 लाइनें लगा दो। आगे मेन हमारी आती है, दैट इज द सब्सक्राइब्ड कैपिटल।
सब्सक्राइब में देखो स्टूडेंट, कंपनी ने मैंने कहा कि फाइनल कॉल नहीं की है, तो आज क्या होगा, वो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप वाला तो हेडिंग आएगा ही नहीं, यही वाला हेडिंग आएगा, सिर्फ सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, क्योंकि कंपनी ने 8 रुपए ही मांगे हैं। वैसे तो 110 रुपए का था, लेकिन कंपनी ने कॉल्ड अप सिर्फ 8 तक का ही किया। तो अब देखो कंपनी कितने शेयर इशू कर रही थी, 2 लाख और 110 रुपए का है, लेकिन कंपनी ने टोटल कॉल्ड अप कितने किए हैं, 8। इट मीन्स ये जो हमारा 2 लाख है, आज वो 10 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, कितने से मल्टीप्लाई होगा, 8 से। ठीक है, तो 2 लाख इंटू 8 के हिसाब से कितना आ गया आपका, 16 लाख। जिसमें से हमने पढ़ा स्टूडेंट कि वहां पे जो 5 शेयर होल्डर थे जिनके पास 10,000 शेयर थे, 10,000 शेयर्स थे, उन्होंने क्या किया है, फर्स्ट कॉल दी ही नहीं है, तो वो क्या हो गया हमारा कॉल्स इन एरिया, राइट। तो 10,000 इंटू 3 के हिसाब से 30,000 हमारा क्या हो गया, कॉल्स इन एरिया, राइट। तो इसका मतलब टोटल हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया, 16,000 में से 16 लाख में से 30,000 माइनस कर दो, तो ये हमारा कितना बचा, दैट इज 15,70,000। इसके नीचे भी 2 लाइनें ड्रॉ कर दो। इसके आगे तो क्वेश्चन में हमारे पास कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब आगे स्टूडेंट, मैंने आपको कहा था कि हमारे पास अदर करंट लाइबिलिटी का भी हेडिंग था, जहां पे ये नहीं बताया था कि वो कौन सी लाइबिलिटी है। तो देखो ये आ गया आपका कॉल्स इन एडवांस, कितना दिया हुआ है, 12,000। आपको याद होगा जब हमने क्वेश्चन पढ़ा था अभी, तो वहां पे लिखा था कि एक शेयर होल्डर जिसके 6,000 शेयर थे, जब उसे फर्स्ट कॉल मांगी तो उसने साथ में हमें फाइनल कॉल का, मतलब जितना बैलेंस पैसा था, मतलब वो फाइनल कॉल का पैसा भी उसने एडवांस में ही दे दिया। तो मीन्स फाइनल कॉल कितने की थी, 2 रुपए की थी, तो 6,000 इंटू 2 के हिसाब से कितना आ जाएगा हमारा, 12,000, राइट स्टूडेंट। इसके नीचे भी 2 लाइनें लगा देनी है आपने। अब स्टूडेंट ये तो आ गया हमारा लाइबिलिटी वाली साइड का, ठीक है। अब एसेट वाली साइड का लेके चले तो देखो टोटल हमें कितना कितना अमाउंट आया है, 15,70,000 लाइबिलिटी वाली साइड, और एक आ गया 12,000। तो इन दोनों का टोटल करेंगे, तो इन दोनों का टोटल हमारा आएगा 782, लाइक कितना आएगा ये हमारा, 15,82,000। इसका मतलब इतना पैसा हमें आ चुका है। कितना, एक तो शेयर का आ गया और साथ में कॉल्स इन एडवांस, ये भी शेयर का है लेकिन ये एडवांस में आ चुका है। तो ये वाला पैसा प्लस ये दोनों मिला के हमारे पास टोटल कैश एट बैंक, मतलब हमारे पास कितना पैसा आया टोटल, दैट इज 15,82,000। तो आप जब कैश और कैश इक्विवेलेंट की इंफॉर्मेशन लिखोगे उसमें इसका दोनों का टोटल कर दोगे, दैट इज 15,82,000। अब स्टूडेंट आप फिर से थोड़ी सी हम बैलेंस शीट की तरफ चलें, तो आप देखें तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा था कि वहां पे हमें सिर्फ अदर करंट लाइबिलिटी मिला, लेकिन वो कौन सी अदर करंट लाइबिलिटी, वो हमने वहां पे आगे नोट टू अकाउंट में देख लिया, दैट वाज व्हाट, कॉल्स इन एडवांस, राइट। तो स्टूडेंट इसका मतलब ये हमारे पास टोटल बैलेंस ही आया, इसके नीचे भी आपने 2 लाइनें ड्रॉ कर देनी है। ये आ गया मतलब हमारा लाइबिलिटी वाली साइड का टोटल। और हमारा अगला जो एसेट वाली साइड का जो हेडिंग रहता है, दैट इज एसेट मेन हेडिंग है। जैसे यहाँ पे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज मेन हेडिंग है, उसका सब हेडिंग आ गया शेयर होल्डर फंड। वैसे यहाँ पे मेन हेडिंग एसेट्स है, जिसमें करंट एसेट्स, जो आपको पता है जैसे हमारा कैश और कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, हमारी करंट एसेट्स होती हैं, ठीक है। तो ये वाला जो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो कितना आ गया, 15,82,000, राइट। इट मीन्स इसका भी हमारे पास टोटल कितना आ गया, दैट इज दिस, राइट। तो इसके नीचे आपने 2 लाइनें ड्रॉ करनी है और एक इधर करनी है, राइट। तो ये था स्टूडेंट हमारा बैलेंस शीट का एक एग्जाम्पल, जिसमें हमने ये भी सीखा कि आज एसेट और लाइबिलिटी साइड दोनों को कैसे हम ट्रीट करते हैं, राइट। अब स्टूडेंट एंड में ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।